अब मैं बात करूंगा आपसे प्रोस्पेक्टिंग की। दोस्तों प्रोस्पेक्टिंग तो हम इससे पहले भी शुरू से करते आए हैं, लेकिन हाँ इस प्रोस्पेक्टिंग में अब हमारा थोड़ा सा जो लोगों से बात करने का कि जो हमारी बातें हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव आने वाला है। जो हम पहले बात किया करते थे वो बात हम फैमिली की किया करते थे, हम ऑक्यूपेशन की बात किया करते थे, हम रिक्रिएशन की बात किया करते थे, हम बात किया करते थे मनी की। मतलब हम फैमिली की बात ये करते थे कि और घर में सब कुछ ठीक ठाक है, घर परिवार सब कुशल मंगल है। और जब भी कोई दो लोग बात करते हैं, पहला ये सिर्फ मैं कहूंगा कि जेंट्स में था, लेकिन अगर आज मैं लेडीज की भी बात करूं तो बहुत सारी लेडीज के बारे में भी ये बात होनी शुरू हो गई है कि और क्या नया चल रहा है। आज पहले एक टाइम था जबकि घर में सिर्फ एक कमाने वाला होता था, कोई एक जेंट्स कमाने वाला होता था और पूरा परिवार खाया करता था। लेकिन यहां से जो टाइम आने वाला है, जो टाइम चेंज होने वाला है, जो कि मुझे दिखता है, मैं सेफ शॉप की बदौलत काफी दुनिया घूम चुका हूं। आप जब दुनिया घूमते हैं, जब आप दुनिया देखते हैं तो आपको यह पता चलता है कि दुनिया में कैसे ये बदलाव आ रहे हैं। मैं उस बदलाव की तरफ जो आपको मैं बताना चाहता हूं और वो ये होगा कि पहले एक टाइम था कि जबकि एक आदमी घर पे कमाने वाला होता था और उससे सारा परिवार खा लिया करता था, सारा परिवार का खर्चा भी चल जाया करता था। लेकिन शायद कोरोना से पहले ये ठीक था, लेकिन आफ्टर कोरोना हमारी दुनिया एकदम से बदलने वाली है। आज वो वक्त आने वाला है कि अब घर में जितने भी मेंबर हैं, जो भी मैं कहूं कि 18, 20 या 22 साल से ऊपर जितने भी मेंबर होंगे, उन सबको कमाना पड़ेगा, तभी वो परिवार चल पाएगा। मैं इसके बारे में आपसे आगे भी बात करूंगा, लेकिन मैं बात ये कर रहा था कि प्रोस्पेक्टिंग जो इससे पहले हम किया करते थे उसमें हम बात करते थे परिवार कैसा है और काम धंधा कैसा चल रहा है और क्या नया चल रहा है, यार इनकम का क्या हाल है, जो इनकम कर रहे हो क्या उसमें घर खर्च पूरा हो पाता है, अगर घर खर्च हो भी पाता है तो कुछ सेविंग भी कर पाते हो या नहीं कर पाते। लेकिन अब वो बातें करने का जो टाइम है वो बदल गया है। अब जो हमको बात करनी है वो प्रोस्पेक्टिंग कुछ इस तरीके से करनी है कि और घर में मम्मी पापा का क्या हाल है, आपकी हेल्थ का क्या हाल है, क्योंकि आज आपको मैं बताऊं कि छुटपुट बीमारियां हर किसी के घर पे लगी ही हुई है। हिंदुस्तान का कोई भी घर ऐसा नहीं है जहां पर कि छुटपुट बीमारियां नहीं हो रही। और आज इस कोरोना के दौर में हेल्थ इश्यूज के ऊपर बात करना बहुत ही आसान हो गया है। आप हर जगह पर सोशल मीडिया पे, टीवी पे किसी के साथ बैठते हैं, किसी समझदार आदमी के साथ बैठते हैं तो हर एक आदमी यही बात कहता है कि अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो कोई भी वायरस, सिर्फ कोरोना नहीं, कोई भी वायरस आपको छू भी नहीं सकता। और अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो आपके लिए जो हेल्दी लाइफ जीना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जहां पर भी कोई ये बात करे तो वहीं पर आप यहां पर ये बात कर सकते हैं कि हमारे पास तो इतने सारे हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं जिससे अब आपकी इम्यूनिटी ठीक रहेगी। मैं एक ऐसी कंपनी के साथ काम कर रहा हूं जहां पर कि ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कि आपकी और आपके पूरे परिवार की जो इम्यूनिटी है वो बड़ी स्ट्रांग हो सकती है। हम वहां पर बात कर सकते हैं अपने नोनी जूस की, वहां पर हम बात कर सकते हैं अपने आंवला तुलसी जूस की, वहां पर हम बात कर सकते हैं बच्चों के हेल्थ एंड ब्रेन बूस्टर हमारे जूस की, वहां पर हम बात कर सकते हैं अपने मल्टी विटामिन टैबलेट्स की, वहां पर हम बात कर सकते हैं अपने रीलोडेड की, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। हम बात कर सकते हैं लाइफस्टाइल इश्यूज की, क्योंकि आजकल का जो लाइफस्टाइल हो गया है वो कुछ ऐसा हो गया है कि हमारी जिंदगी में भाग दौड़ बहुत बढ़ गई है और उस भाग दौड़ वाली जिंदगी में हम अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख पाते हैं। तो वहां पर हम जो प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं वो हेल्थ इश्यूज के ऊपर भी बात कर सकते हैं। इनकम, ऑब्वियसली ये जो माहौल अब आ गया है उसमें सारी दुनिया की इनकम को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। आज एक डाटा जो कि आज से 3-4 दिन पहले मैं पढ़ रहा था कि 23% लोगों की नौकरी खत्म हो चुकी है। मैं जो देख रहा था, बहुत जो सुन रहा हूं, उसमें जिनकी नौकरियां खत्म नहीं भी हुई हैं
उनकी जो सैलरी है वो आधी कर दी गई है। किसी को अगर पहले 40,000 रुपए मिल रहे थे तो अब उसको 40,000 की जगह 20,000 मिलने शुरू हो गए हैं, और किसी को अगर 20,000 मिल रहे थे तो अब उसकी जगह पे उसको 10,000 मिलने शुरू हो गए हैं। दोस्तों इनकम तो आधी हो गई है लेकिन खर्चे आधे नहीं हुए हैं। खर्चे अभी भी उतने हैं, या हो सकते हैं 10%। इनकम 50% कम हुई है और खर्चे हमारे शायद 10% कम हुए हैं। तो आज इनकम के लिए हर कोई चाहता है कि हम एक्स्ट्रा इनकम पे, हमारी कुछ एक्स्ट्रा इनकम होनी चाहिए। हमारी जिंदगी सिर्फ एक नौकरी में नहीं होनी चाहिए। आज बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं यहां पर आपको बताऊं कि आज से कुछ 2-3 दिन पहले की बात है, मेरे कजन है उनका मेरे को फोन आया हुआ था, क्योंकि ये जो दिन है इन दिनों में ऐसा बहुत हो रहा है कि जिन लोगों से आपकी बात कम होती है आजकल उनके फोन और हमारे फोन बढ़ गए हैं। वो जो मेरे कजन है वो बात कर रहे थे कि उनकी एक फैक्ट्री, उनकी जो फैक्ट्री है वो पंखों का एक पार्ट कोई होता है, मुझे उस पार्ट के बारे में ज्यादा पता नहीं है। मैं उनके बारे में ये जानता हूं कि पंखे का कोई एक पार्ट होता है, कि मशीनरी होती है, वो उसको बनाने का काम करते हैं। वो अपनी उस फैक्ट्री के बारे में मेरे को कुछ बता रहे थे, और वो फैक्ट्री में ये बता रहे थे कि लगभग 20 से 25 उनके पास इंप्लॉय हैं जिनको की परमानेंट सैलरी है। उनकी फैक्ट्री जो है वो किराए पर है, और वो ये कह रहे थे, उनसे मेरी जो बात हो रही थी वो ये कह रहे थे कि आपके काम का क्या हाल है। आज से 3 दिन पहले जब मैं और दीपक सर प्रेजेंटेशन ले रहे थे तो उस टाइम पे उनकी कई सारी ना मिस कॉल आई, और मिस कॉल में मैं यही हो रहा था क्योंकि मैं वो प्रेजेंटेशन नहीं ले रहा था, मैं साथ में ही स्टूडियो में बैठा हुआ था और मैं डिक्लाइन किए जा रहा था, मैं उसको फोन को कट किए जा रहा था। और जब मैंने कट करने के बाद जब मैं शाम को घर पहुंचा, वो घर पहुंचने के बाद मैंने उनको फोन करा, तो फोन करने के बाद यही बातें हो रही थी कि वो कह रहे थे कि मैं फैक्ट्री खोलूं कैसे। इस 2 महीने के दौरान मैंने सबको आधी सैलरी दी, मैंने इस 2 महीने के दौरान अपना बिजली का बिल दिया और इतने सारे खर्चे कर लिए कि अब मेरे पास पैसे देने के लिए नहीं है। और जब मैंने पैसे नहीं दिए तो जितनी भी मेरी लेबर थी जिन्होंने आगे काम करना था वो सब चले गए हैं। कैसे शुरुआत होगी कैसे नहीं होगी उनको समझ नहीं आ रहा था, लेकिन दोस्तों हाँ, हमारी शुरुआत हो गई है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि उनको काम शुरू करने के लिए फिर से लाखों और करोड़ों रुपया चाहिए, लेकिन हमको काम शुरू करने के लिए, हमारा सेफ शॉप बिजनेस करने के लिए हमको लाखों और करोड़ों की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों इस टाइम में ये बात कहूंगा कि वो आदमी सबसे ज्यादा फंसा हुआ है जिसके पास, जिन्होंने की बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करा हुआ है। वो आदमी जिन्होंने बहुत सारे लोगों को सैलरी देनी है वो बड़ी मुश्किल में है, और आप उसके ऊपर ये बात कर सकते हैं। मैं इन दिनों में ये वाली बात कहूंगा कि हर एक आदमी, जैसे कि बहुत सारे लोगों की नौकरी गई है, बहुत सारे लोगों की जो सैलरी है वो आधी रह गई है, हमारे बिजनेस के लिए ये चीज बहुत अच्छी है। वो इसलिए अच्छी है क्योंकि हमेशा से मैं ये वाली बात और आप ये वाली बात करते आए हैं कि जितना रॉ मटेरियल हम अपने वेबिनार या सेमिनार में डालेंगे उतना ही ज्यादा फिनिश गुड बाहर निकलेगा। बस आप ये समझ लीजिए कि इस दुनिया में जो रॉ मटेरियल है वो बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया है, और अब हमको करना यह है कि उस रॉ मटेरियल को इस वेबिनार के थ्रू हमको अपना एसोसिएट बनाना है, और वो प्रोस्पेक्टिंग हम कर सकते हैं यही अगला जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के। और अगला जो हम प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं वो कर सकते हैं स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन, हम उसके ऊपर कर सकते हैं। यानी कि एक घर में कोई ना कोई ऐसा वो होता है जो कि एक एज के बाद भगवान का नाम लेना पसंद करता है, और बहुत सारे संस्कारी लोग भी होते हैं, वो चाहते हैं कि भगवत गीता, संपूर्ण हनुमान ये हमारे घर में हो। जहां पर आप लिस्ट में देख रहे थे कि नाम आ रहा था टाइकून, वो टाइकून के लिए ये जो हमारी भगवत गीता है, जो हमारा संपूर्ण हनुमान है, ये बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है। आप इस प्रोडक्ट के थ्रू उनकी प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि शायद बिजनेस करने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि लोगों ने, हमारे ही एसोसिएट्स ने हमारी भगवत गीता अमिताभ बच्चन जी को दी है, वही भगवत गीता उन्होंने हेमा मालिनी को दी है, वही भगवत गीता हमारे जो नितिन गडकरी जी हैं
उनको दी गई है, रामविलास पासवान जी को दी गई है। और आप देख रहे होंगे कि बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत बड़े बड़े स्टार्स को हमारे लोगों ने वो भगवत गीता उनके घर तक पहुंचाई है। और मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वो भगवत गीता को अपने घर पे रखना चाहते हैं, लेकिन आज तक उनको किसी ने अप्रोच ही नहीं करा। जी हां, कभी किसी ने अप्रोच ही नहीं करा। और ये तो बात गारंटी के साथ है कि जो भी हमारी भगवत गीता को देख लेगा, वो देखने के बाद उसके मुंह से बस वो एक ही चीज निकलती है कि मजा आ रहा। ऐसी चीज तो ना कभी सोची, ना कभी सुनी, और ना कभी हमने ख्वाबों ख्यालों में भी सोचा कि ऐसी भी कोई चीज कभी हो सकती है। जब भी कभी मैं ऐसी भगवत गीता की बात कर रहा होता हूं तो मुझे अजय पिल्ले जी की वो बात याद आ जाती है कि अजय पिल्ले जी बताते हैं कि एक व्यक्ति उनके कहीं पर वो बात कर रहे थे भगवत गीता की, और जब उन्होंने भगवत गीता का डेमो उनको दिया तो वो अपने जिस सोफे के ऊपर बैठे थे, वो सोफे के ऊपर खड़े होकर उछलना शुरू हो गए, क्योंकि उन्होंने वो चीज कभी देखी ही नहीं। तो उनके साथ में आप इन सब चीजों को लेके प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, आप उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ड्यू टू द प्रिविलेजिंग सर्कमस्टांसेस गेस्ट एट टाइम्स मे नॉट एग्री टू कम आउट। दोस्तों, अब जो हालात बने हुए हैं उन हालातों में ऐसा बहुत बार होता है कि आप किसी गेस्ट को बाहर बुलाएंगे तो वो हो सकता है कि कोरोना की वजह से आप लोगों से ना मिलना चाहे। तो इस टाइम पे हमको क्या करना होगा कि उनके साथ अपॉइंटमेंट लेनी होगी, और अपॉइंटमेंट लेने के बाद फिर उनको हमको प्लान शो करना होगा। जो प्लान शो करना है वो पहले से बहुत आसान हो गया है। आज आप देखिए कि पिछले जितने भी लोगों ने प्रेजेंटेशंस को देखा होगा, उस प्रेजेंटेशंस में वो हमारे जो प्लान देखने वाले एसोसिएट हैं या हमारे जो गेस्ट हैं, वो लगभग 4000 लगभग 5000 लोग हमारे उस प्लान को देख रहे हैं। और इससे पहले की बात मैं करूं तो हमारा कोई सेमिनार कभी कोई 4000 लोगों का हुआ है जी नहीं। हमारे इवॉल्व हुए हैं, हमारा सक्सेस डे हुआ है, हमारी कंपनी का जो हम जो एनिवर्सरी मनाते हैं वो हुआ है 30-30 हजार 35-35 हजार लोगों की, लेकिन कभी भी कोई हमारा सेमिनार इतना बड़ा नहीं हुआ। लेकिन आज हम वो कर सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें